मुझे पता है वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा और सोच रहे होंगे कि ये सब कब हुआ। क्योंकि जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो मुझे भी अजीब ही लगा, क्योंकि जो यहाँ पर दिख रहा है वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं और दिमाग में धर्म ऐसे घुसा है कि इसके अलावा किसी और चीज़ को एक्सेप्ट करने तक में हमें बार बार सोचना पड़ता है। लेकिन ये हमारी भी तो गलती नहीं है। बचपन से ही हमारे दिमाग में धर्म और पाखंड के बीज बो दिए जाते हैं ताकि दिमाग अपंग बन जाए और कुछ तर्क सोच ही ना पाए। वैसे बीज से याद आया, बुद्ध काल में क्या होता था कि वहाँ गण राज्य होते थे जहाँ राजा भी आम जनता की तरह ही काम किया करते थे। उस समय एक उत्सव मनाया जाता था जिसे भक्त उत्सव कहा जाता था और ये भक्त उत्सव खेतों में बीज बोने का होता है। इस उत्सव की मान्यता के अनुसार उस जनपद के मुखिया यानी गण के मुखिया को खेतों में बीज बोने का सम्मान दिया जाता था। ये बीज बोने के लिए बैल का उपयोग किया करते थे। उस समय सिद्धार्थ के पिताजी शुद्धोधन साक्षर राजा थे, इसलिए ये सम्मान उन्हें मिला। भक्त उत्सव के दौरान जब शुद्धोधन खेतों में बीज बो रहे थे तब छोटे बालक सिद्धार्थ, जो अभी तक बुद्ध नहीं बने थे, उस समय ध्यान कर रहे थे। सिद्धार्थ का ये प्रथम ध्यान था जिसे पाली भाषा में ध्यान बोलते हैं। उन्होंने खेतों पर काम कर रहे आम जनता के बारे में सोचते हुए आंखें बंद की और थोड़े समय के लिए ध्यान अवस्था में चले गए। ये बाबा साहेब की बुक बुद्ध और उनका धम्म में भी आई है। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बैल है जिसकी मदद से खेती की जाती है। चूँकि उस समय खेती करते समय बुद्ध पहली बार ध्यानावस्था में पहुँचे थे, इसलिए बुद्ध के साथ बैल का प्रतीक उनके पहले ध्यान से जोड़ दिया गया। ये शंकर का नंदी नहीं बल्कि सिद्धार्थ गौतम के पहले ध्यान, जिसको पाली भाषा में ध्यान बोलते हैं, उसका प्रतीक है। बुद्ध काल में बैल का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। अनेक शिल्पों में बैल के शिल्प और चित्र बनाए गए हैं। मौर्य चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भी अपने स्तंभों पर बैल की प्रतिमा बनाई है। इसके क्या कारण है ये अनजाने में तो नहीं हो सकता। इसके पीछे भी पुरखों की विरासत का ज्ञान रहा होगा, तभी सम्राट अशोक के काल में वो बैल जगह बना पाया था। बुद्ध लोग खेती किया करते थे जिस वजह से बुद्ध खेतीय भी कहलाए, पर इन ब्राह्मणों ने खेतीय को बदलकर क्षत्रिय प्रचारित करना शुरू कर दिया, जो पाली का ना होकर संस्कारित किया हुआ शब्द है, ताकि बुद्ध को वर्ण व्यवस्था में रखकर हिंदू धर्म को बुद्ध से प्राचीन बताया जा सके। पर ऐसा कतई नहीं था, क्योंकि बुद्ध के समय कोई वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म तो अभी अभी एग्जिस्टेंस में आया है। इसलिए बुद्ध को क्षत्रिय कहना बंद करिए। बाकी बुद्ध के इस प्रथम ध्यान को शिल्पों और चित्रों में अंकित करने के लिए बैल का प्रयोग किया गया। आज भी अनेकों प्राचीन मंदिरों के गर्भगृह के बाहर बैल की मूर्ति होती है, जिसे आज भी शिव का नंदी कहा जाता है। लेकिन ये शिव का नंदी नहीं है, बल्कि बुद्ध के पहले ध्यान का प्रतीक है। मनुवाद का ये हमेशा से ही चरित्र रहा है, समय के अनुसार अपने को परिवर्तित करते रहना। कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी सनातन नहीं है। इसे सनातन धर्म कहना मूर्खता है। हाँ, मुझे पता है कि कमेंट में कुछ टनाटनी लोग आएंगे और बकैती करना शुरू कर देंगे कि इससे कहाँ साबित होता है कि बुद्ध और बैल का संबंध है, क्योंकि शिव का संबंध तो हमेशा से ही नंदी के साथ रहा है। लेकिन हमें तो ये पता है ना कि बुद्ध को ही, उनकी मूर्तियों को ही परिवर्तित करके हिंदू धर्म की शिव, दुर्गा, काली, विष्णु और पता नहीं क्या क्या बनाकर इन चबूतरों ने बुद्ध के इतिहास को मिटाना शुरू कर दिया, और जिन्हें मिटा ना पाए उन्हें परिवर्तित करके हिंदू देवी देवता बना दिए गए, प्लस काल्पनिक कथा कहानियाँ बनाकर। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माडीओको जापान में एक ऐतिहासिक मंदिर, माकी ओडो मंदिर में बुद्ध की 9 महत्वपूर्ण मूर्तियाँ स्थापित हैं। मंदिर में 9 बुद्ध प्रतिमाओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संपत्तियों के रूप में नामांकित किया गया है। सफ़ेद भैंसे पर बैठे 6 चेहरे, हाथ और पैरों वाली दैत्योकु म्यू की मूर्ति जापान में सबसे बड़ी है। दैत्योकु माऊ के 6 चेहरे, हाथ और पैर हैं और ये एक सफ़ेद भैंसे पर बैठता है। रोकुगु मंजन की एक ऐसी संस्कृति है जो बुद्ध और भगवान दोनों की ही पूजा करते हैं, जो बहुत समय पहले कुनिशकी प्रायद्वीप के 6 गांवों में विकसित हुई थी। यहाँ क्लियर है कि बुद्ध सफ़ेद भैंसे पर बैठते हैं। अब सफ़ेद भैंसे यानी नंदी पर शिव भी बैठते हैं, तो इससे ये साबित कैसे होता है कि बुद्ध से शिव का नंदी कॉपी किया गया है। तो यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि जो हैन काल का यहाँ पर अभी जिक्र हुआ था, वो शास्त्रीय जापानी इतिहास का अंतिम खंड है, जो 794 से 1185 तक चला। यानी कि जो यहाँ पर माकी ओडो मंदिर का जिक्र किया गया था वो यकीनन 12वीं शताब्दी का रहा होगा। यानी कि जब आप इसके इतिहास में और जाते जाएंगे तो पता चलेगा कि 12वीं शताब्दी में यहाँ काफ़ी सारे बुद्ध विहारों और केंद्रों का निर्माण हुआ था। अब मेरा कहना ये है कि अगर तुम्हारे शिव और शिव का नंदी 12वीं सदी से पहले कहीं भी पुरातात्विक खुदाई में मिले या फिर उसका कोई साक्ष्य मिला, अगर नहीं तो यहाँ पर आकर बकैती ना करना। जबकि यहाँ पर बुद्ध और उनका बैल ये सब मिला भी और यहाँ पर इसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी जानने को मिले।
बुद्ध का इतना सब चुराने के बाद भी ये लोग उनकी पहचान, सभ्यता और संस्कृति को नहीं चुरा पाए। बार बार बुद्ध अपने अस्तित्व की गवाही देने चले आते हैं,